बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर ये जो खातून आ रही है, शायद आपको याद होगा, इनका नाम है साइमा मोहसिन। 2007 में जब डॉन न्यूज़ पाकिस्तान में इंग्लिश ऑन एयर हुआ था तो इन्होंने आकर जिम्मेदारियां संभाली थी और बड़ा ज़बरदस्त इनका ब्रिटिश एक्सेंट है, बरतानवी है, पाकिस्तानी है। बरतानिया में ये पैदा हुई थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में धूम मचाई, लेकिन चूंकि बाद में डॉन न्यूज़ इंग्लिश चल नहीं पाया तो फिर ये बाद में मूव हो गई। अब इनके साथ जो वाक़या हुआ है वो बड़ा ही अजीबो गरीब है और इन्होंने दुनिया के टॉप इदारे CNN को गले से पकड़ लिया है। एक पाकिस्तानी जब ये काम करता है तो बड़ी खुशी होती है कि किसी में तो करेज है कि वो उठकर ये काम कर सके। इस वक्त दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म स्काई न्यूज़ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करती है, एंकर है वहाँ पर। आप अंदाज़ा कीजिए, इतनी टैलेंटेड है, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने प्रेजेंट किया है, बड़े लेवल पर पॉलिटिकल और दूसरे इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया था, ये पाकिस्तान में आई थी, उसको बड़ा ज़बरदस्त कवर किया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तानियों की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। इवन के धूप के अंदर इतनी कवरेज करके इनका अपना जो रंग था वो काला पड़ गया कुछ अरसे के लिए। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की, एक एक जगह पर गई, ख़वातीन से मिली, वहाँ पर लोगों को कहा कि देखिए पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या है, और उन्हें दुनिया भर में हाईलाइट करने की कोशिश की कि देखिए सैलाब आया है तो आपको इनकी मदद करनी है। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जिम्मेदारियाँ अदा की। अब इनके साथ हुआ क्या है, असल में इन्होंने जो अपना आगाज़ किया था वो BBC न्यूज़ से किया था, फिर स्काई न्यूज़, ITN समेत दुनिया भर की, इवन के चैनल 4 बड़े बड़े लेवल पर ये काम कर चुके हैं, फिर PBS न्यूज़ आर अमेरिका, और उसके बाद इन्होंने CNN के लिए काम किया। अब हुआ यूँ है कि असल में जो पाकिस्तानियों के साथ हमेशा से होता आया है, ये असल में फ़लस्तीन गई थी और वहाँ पर इसराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई थी 2014 के अंदर, उसको इन्होंने कवर किया था। अब कवरेज के दौरान इन्हीं के चैनल के कैमरामैन ने जो गाड़ी थी वो इनके ऊपर चढ़ा दी और ये बुरी तरह ज़ख्मी हुई और इवन के माजूर हो गई कई लिहाज से। तो इन्होंने अपनी इस माजूरी को बहाना नहीं बनाया, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी तकलीफ काटी। चैनल ने काम क्या किया, चैनल ने इनको फायर कर दिया, CNN ने इनको फायर कर दिया। इन्होंने CNN को कहा कि देखिए मैं पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर चुकी हूँ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, डॉन न्यूज़ हर जगह, और दुनिया इनको जानती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फील्ड में नहीं जा सकती कि मेरी माजूरी हो गई और आप ही का काम करते हुए हुई थी, और या तो मेरा हो, आप ही के एक कैमरामैन की जानिब से गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी मेरे ऊपर फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के हवाले से, तो आप ही का काम करते हुए ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने तो ऐसी कोई सूरत हाल या मेरी कोई अपना एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब हुआ यूँ कि CNN ने इनको फायर कर दिया। CNN ने इनको फायर किया तो इन्होंने उनको जब कहा कि मुझे आप एंकर बना ले, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो शक्ल इस काबिल ही नहीं है कि हम आपको एंकर बना सकें। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त स्काई न्यूज़ के साथ वो काम करती हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव एंकर के तौर पर ही काम करती हैं, वो फील्ड में नहीं जाती, लेकिन वहाँ स्टूडियो में बैठकर वो काम करती हैं और इतना कमाल काम करती हैं कि दुनिया भर में इन्होंने धूम मचाई है। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि CNN ने आगे से क्या जवाब दिया कि आपकी शक्ल या आपका फेस या आपकी एज इस काबिल नहीं है या लेवल नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी बदतरीन नस्ल परस्ती उनके अंदर पाई जाती है कि उन्होंने कहा भाई आपकी शक्ल इस काबिल है, उसकी क्या वजह है। देखिए, दो बातें समझिए, इसराइल दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क हो, याद रखिएगा जो पाकिस्तानी होते हैं, चाहे वो ब्रिटिश क्यों ना हो पैदा हुए, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के साथ जुड़ी रहती हैं। अब ये पाकिस्तानी है, ब्रिटिश है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के दिल में इसराइल के लिए क्या है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। उन्होंने जो कवरेज की वहाँ पर जाकर वो बड़ी कमाल थी। इसराइल को वो बात पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद जो इनके साथ हादसा हुआ तो उस सूरत हाल में आप ये देखिए कि इनको फायर कर दिया गया। अब करवाने वाले कौन थे, किन ताकतों के थे, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। ये कौन नहीं चाहता था कि इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई में असल चेहरा जब आप दिखाएंगे कि किस तरह फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, और वो भी जब आप CNN के प्लेटफॉर्म से दिखाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसको कि फ़लस्तीन में देखिए इसराइल कैसे जुल्म कर रहा है, तो इसराइल आपको छोड़ेगा। अब हुआ यूँ कि इनको फायर कर दिया गया। इन्होंने आकर CNN से बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार देखिए मेरा कैरियर पूरा ख़राब हो गया है,
बेड़ा गर्क हो गया है। जाहिर सी बात है, जब आपकी कोई माजूरी हो जाती है, फिर आपका वेट बढ़ जाता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने इनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने आगे से नस्ल परस्ती वाला जवाब दिया कि भाई आपका फेस इस काबिल नहीं है, या आपका चेहरा इस काबिल नहीं है, या आप इस काबिल नहीं है कि हम आपको एंकर के तौर पर रखें। आज देख लिया, अल्लाह ने इनको रखा। अब सूरत हाल क्या हुई, इन्होंने CNN को सू कर दिया और कोर्ट के अंदर इन्होंने केस दायर कर दिया कि देखिए मैं इनका काम करते हुए मेरे साथ ये हुआ है और CNN को अब जवाबदेह होना पड़ेगा। अब वो जो केस है उसकी सुनवाई होने जा रही है और गालिबन ये वो केस जीत जाएंगी। जब ये केस जीतेंगी तो बड़े पैमाने पर इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक तो इनको इनका मुआवजा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और जो डैमेजेस हुए हैं इनकी लाइफ के हवाले से, देखिए ये बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर जितने माफियाज हैं उन्होंने अपना काला पैसा छुपाने के लिए चैनल्स खोल लिए और वो उनका चैनल चले या ना चले उनको कोई परवाह नहीं है। वो हराम का अपना माल वहाँ से क्लियर करवाते हैं। ये बरतानिया, US, कनाडा, यहाँ पर यूरोप और ये इस तरह की जो खिते हैं यहाँ पर दुनिया बस वहाँ पर सुना जाता है। अब CNN आप देखें, एक ज़हन में रखिएगा, दुनिया भर के अंदर अब सहाफ़ियों की इंश्योरेंस होती है कि वो इवेंट्स के दौरान मारे जाएं, क्या हो, तो इंश्योरेंस में कंपनीज पैसा पे करती हैं। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। इन्होंने जब CNN को किया, इनकी ग्राउंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इन्होंने जब केस करने के लिए इतने बड़े आपने इदारे के ऊपर, जाहिर सी बात है इनको केस करने के लिए 2014 में ये वाक़या हुआ है, 2023 में ये केस करने के लिए जा रही हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें तकरीबन 9 साल के बाद किया है। तो इन्होंने पहले पूरी ग्राउंड तैयार की, लॉयर से बातचीत की, उन्होंने इनको बताया कि हमारा केस कितना स्ट्रॉन्ग है। चूँकि ये वहाँ पर हुकूमती अपोजिशन और दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, लॉयर्स हो या कुछ हो, उनसे राब्ते में रहती है, मशवरा उनसे किया। इन्होंने जब पूरी तरह देख लिया कि मैं इस केस को जीत सकती हूँ, और हुआ यूँ है कि इनके साथ साथ इंडियंस, पाकिस्तानी और अफ्रीकन, अरब और बहुत सारे जो लोग हैं वो इनको बैक कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर आज गार्डियन समेत दुनिया भर में इनकी खबरें छपी हैं, वो सारे इनको बैक कर रहे हैं और बरतानिया भी इनको बैक कर रहा है। और बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, जो CNN के राइवल चैनल्स हैं, वो तो इनको बैक कर रहे हैं कि आप इनको सू करें, हम आपके केस को हाईलाइट भी करेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। अब ये असल में जो लड़ाई है वो बड़ी ताकतों की लड़ाई में बदल गई है। साइमा होपफुली कि केस जीत जाएंगी, लेकिन CNN को ये बात हजम नहीं हो रही कि एक पाकिस्तानी ब्रिटिश, उसकी जुर्रत किस तरह हुई है कि उसने 9 साल के बाद हम पर केस किया है और उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है। देखिए, आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ लिखी हो या ना लिखी हो, ये आपको करना ही पड़ता है कि आप इतने बड़े इदारे हैं और इदारा जिम्मेदार होता है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो तो आपको उड़ा कर रख देंगे। इन्होंने असल में कुछ लॉयर से मशवरा किया और चेक किया कि फॉर्मर जो जजेस और काफ़ी जगहों से मशवरा किया, तो उन्होंने इनको बताया कि आपका केस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अदालत के अंदर CNN टिक नहीं पाएगा किसी जगह पर। अगर आप केस जीत जाती हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब जब ये केस जीतेंगी CNN के ख़िलाफ़, तो आप इमेजिन कर ले, बेशक इसको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इनको मुआवजा भी मिलेगा और इनके जो अखराजात होंगे वो सारे के सारे CNN अदा करेगा। और दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पर जो ब्लैक कम्युनिटी है वो असल में इनके पीछे खड़ी हुई है, क्योंकि इनके बारे में जो मामला सामने आया है वो बिल्कुल उनके साथ भी होता है कि भाई आपकी शक्ल इस काबिल नहीं है और आप इस सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है हमें। तो हर कम्युनिटी, हर एंकर जिनके साथ माजी में कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं CNN के हवाले से या मीडिया के हवाले से, वो असल में इनकी बैक पर है। अब जब ये केस जीत जाती हैं तो एक बात याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर इनको जो सपोर्ट मिलेगी दुनिया भर से वो देखने लायक होगी, और वो इतनी ज़बरदस्त होगी सपोर्ट कि आप देखिए एक एग्जाम्पल बन जाएगी कि दुनिया में कोई भी किसी के साथ ये हरकत ना करता फिरे। और इन्होंने अपने केस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है कि आज दुनिया भर के मीडिया ने इनको हाईलाइट कर दिया है। ऑलरेडी वो CNN के जो खिलाफ हैं वो तो उनको वैसे ही उछाल रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इन्होंने असल में एक बड़ी बहादुरी का काम किया है कि इन्होंने CNN को असल में गले से पकड़ लिया है। और CNN को जब कोई गले से पकड़ता है तो CNN से जब आप डॉलर्स और बहुत सारी चीज़ें हजाना वसूल करेंगे तो नाम जब आएगा तो उसमें एक चीज़ भी नाम आएगा कि पाकिस्तानी, यानी साइमा मोहसिन खाली ब्रिटिश नहीं है, पाकिस्तानी ब्रिटिश साइमा मोहसिन ने CNN को हराया है। और उसके बाद आप देखिए कि दुनिया भर में कितने बड़े पैमाने पर इसकी कवरेज होगी। उम्मीद करते हैं कि इसको
जब वो जीतने के लिए आगे बढ़ेंगी तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर का मीडिया इसको कवर करेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।